हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अल्फाडेक्स ट्रेडिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट और हम देखने वाले हैं कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब आप सबको पता होगा कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और पॉलिसी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव अब वो तो कल ही पता चलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो फिर वो एक ऑफकोर्स बैड न्यूज़ का काम करेगी और मार्केट में हमें एक फॉल देखने के लिए मिलेगा। और अगर हमारी इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं तो फिर हमें मार्केट हमारा ऊपर के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो अब न्यूज़ पे डिपेंड करता है। न्यूज़ का जो आने का एस्टिमेटेड टाइम है वो बिटवीन 10 AM टू 11 AM के बीच में है। तो इसके पहले हम अवॉइड करेंगे। अगर हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखता है चार्ट्स पे तो ही हम हमारी एंट्री प्लान करेंगे, वो भी काफ़ी कम क्वांटिटी के साथ। और एक बार न्यूज़ आ जाए, उसका इफेक्ट पता चल जाए, तो उसके बाद हम अपनी ट्रेड को कन्विक्शन के साथ होल्ड कर सकते हैं। और कल जो है पॉलिसी आएगी तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कल एक मूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट वैसे भी साइडवेज ही हुआ जा रहा है इतने टाइम से। आप देखेंगे पहले भी मार्केट ने कोई मूव नहीं किया। ये छोटी सी एक रेंज है, इसी रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक बड़ा मूव आना कहीं ना कहीं पेंडिंग है। अब या तो अपसाइड या डाउन साइड वो देखना बाकी है। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि आपको दिखेगा मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है और मार्केट ने इस लेवल से, ये जो जोन बना रखा है मैंने, इस जोन से यहाँ से मार्केट ने अपसाइड की रैली की, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया और ये बन गया हमारा डबल टॉप। और डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया। बट जनरली आपको पता होगा कि डबल टॉप के स्ट्रक्चर के ब्रेक के बाद एक फॉल देखने के लिए मिलता है हमें। बट यहाँ पर आपको एक फेल्ड डबल टॉप दिखेगा। ये मार्केट यहाँ तक तो फॉल हुआ, बट इस लेवल के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए एक क्लोजिंग जो दी है वो रेजिस्टेंस के आसपास ही दी है। अब कल देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट गैप अप खुलने वाला है या गैप डाउन खुलने वाला है। अब अगर हमें मार्केट को लॉन्ग करना है अग्रेसिव पोजीशंस के साथ नहीं, लिमिटेड पोजीशंस के साथ, तो हमारा जो लेवल है वो रहेगा 18,650। क्योंकि निफ्टी में आपको पता होगा 50-50 के लेवल्स पर जो हैं वो राउंड नंबर्स होते हैं। तो 18,650 हमारा राउंड नंबर रहेगा। अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप अपनी कम क्वांटिटीज़ के साथ, लाइक 20% क्वांटिटीज़ के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स 18,700 राउंड नंबर में। 18,700 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर ये भी जोन ब्रेक हो जाता है तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 18,900 पे, उसके बाद हमें अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब इधर मूव अपसाइड आएगा या डाउन साइड आएगा वो देखना कल पेंडिंग है। और सेकंड चीज़ आपको दिखेगा कि जो 200 मूविंग एवरेज है एग्जैक्टली इसी जोन के पास 200 मूविंग एवरेज है और यहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है और मार्केट ऊपर गया है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया, ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं किया, नीचे ऊपर ले गए बायर्स। वापस वापस ब्रेक करने का ट्राई किया, वापस ब्रेक नहीं कर पाया और बायर्स ऊपर ले गए। और एंड में जो क्लोजिंग दी है सपोर्ट लेते हुए इसी मूविंग एवरेज से अपनी रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी ने हमें यहाँ पर दी है। तो सिंपली आपको दिख जाएगा प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या बन रहा है। इस लेवल के ऊपर हमें बुलिश होना है और ये जो बीच का जोन है इसे हम नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे हमारा 18,650 से लेके 18,550 मान लीजिए आप राउंड नंबर में। तो 580, हाँ 580 अप्रॉक्स। तो ये जो है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। पर्टिकुलरली हमें इस लेवल के ऊपर ही अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, इस लेवल के नीचे ही डाउन साइड का प्लान करना है। अब मैंने अपसाइड के टारगेट्स आपको बता दिए। अब एक बार हम प्रीवियस में देख लेते हैं कि हमारे डाउन साइड के टारगेट्स क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे जोन्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जहाँ से या तो मेजर बाइंग आती है या तो मेजर सेलिंग आती है। सपोज़ यहाँ तक मार्केट गया था, उसके बाद यहाँ से इस जोन से एक मेजर सेलिंग आई है मार्केट में और मार्केट नीचे ही है अभी भी प्रेजेंटली भी उस जोन से। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अब सिमिलरली हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हैवी सेलिंग आई थी वो किस जोन से आई थी पर्टिकुलरली। तो ये जो हमारा जोन था ये तो हमने इसको मार्क कर ही रखा है। इसके ब्रेक के बाद ही हम ट्रेड लेने वाले हैं, एकदम सेफ ट्रेड होगा हमारा। इसके बाद जो सेकंड जोन मुझे दिख रहा है इसके जस्ट नीचे, वो ये वाला जोन है। क्योंकि आपको भी दिखेगा यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे रीटेस्ट के लिए रुका, उसके बाद हायर हाई बनाया, उसके बाद और ऊपर चला गया। तो इसी पर्टिकुलर जोन से हमें हैवी बाइंग देखने के लिए मिली है। लेवल भी राउंड नंबर ये 18,550 का लेवल है। बट अगर मार्केट में फॉल आता है और मार्केट का ये वाला लेवल टूटता है तो भाई पुट सेलर्स भागेंगे यहाँ के नीचे के, तो ऑब्वियसली हमें ये लेवल टूटता हुआ इजीली दिख जाएगा। इस लेवल का इतना लोड नहीं है। बट आप अग्रेसिव इस लेवल के नीचे सेलिंग में हो सकते हैं। ट्रेड्स हम हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्रेसिव हम इस लेवल के नीचे हो सकते हैं। सिंपली बाइंग में हम हमारी ट्रेड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं बट हम एग्रेसिव इस लेवल के ऊपर हो सकते हैं। ऑल राइट। अब थोड़ा सा डाउन साइड के टारगेट की बात करें, इससे बड़ा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट मुझे ये वाला जोन दिख रहा है।
तो दिस इज़ गोइंग टू बी आर नेक्स्ट टारगेट विच इज़ 18,449। तो अगर आप यहाँ कहीं से भी मोमेंटम कैच करते हो 18,570 560 के आसपास से भी, तो 18,450 तक का आपको टारगेट यहाँ पर मिल रहा है। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है इंट्राडे के हिसाब से। बस प्रॉब्लम एक है कि यार विक्स कल थोड़ी सी इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि विक्स बिल्कुल डाउन पे चल रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आज के जैसे ही सड़े मूव्स आएंगे। बट वो जो मार्केट में जो न्यूज़ का टाइम होगा, जब आरबीआई की न्यूज़ आएगी, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट दिखाएगा। तो पर्टिकुलरली अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे एडेड नहीं हो, मैं यहाँ पे सब चीज़ें पोस्ट करूँगा। मैंने आपको कल रात 141 का है ये मैसेज, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था आज के लिए कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कोई मूव आया तो 2 बजे के बाद ही आएगा। और जो मूव आया है वो लास्ट कैंडल में ही आया है, एज यू ऑल कैन सी। और उसके बाद आज हमने ऑफ कोर्स कोई ट्रेड नहीं मिला हमें। मैं ओनली सेटअप्स को ट्रेड करता हूँ, अननेसेसरली रैंडम जगह पर कोई ट्रेड आपको मैं ना तो प्रोवाइड करता हूँ ना खुद लेता हूँ। फिन निफ्टी की एक ट्रेड मिली थी, हीरो ज़ीरो बोल के दिया था आपको कि होल्ड और क्लोज अकॉर्डिंगली, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। ये 10 रुपये का मूव आया था पहले, 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़ पे गई थी, उसके बाद ये वापस नीचे आ गई थी। तो मैं आपके साथ डेटा एनालिसिस वगैरह भी सारा कुछ यहाँ पर शेयर करूँगा। ऑलराइट, तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। आज मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी क्योंकि बाइंग में पोटेंशियल था नहीं, तो 26,000 के आसपास का यहाँ पर समथिंग प्रॉफिट है। और टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कीजिए। अब हम मूव करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। वी आर डन विद द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। ओके, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आपके लिए ऑलरेडी जूम आउट हो चुका है। लेवल्स आपको दिख चुके होंगे ऑलरेडी। तो अब मैं बता देता हूँ ये लेवल्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब सिंपली आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, एक राउंड नंबर है 43,100। अगेन यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस लेवल से टकराता है, तो 43,300 के आसपास से रेजिस्टेंस लेता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। जबकि प्रीवियसली भी आपको दिखेगा कि इस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और मार्केट नीचे आया था। आज भी मार्केट इस लेवल के आसपास आया, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट नीचे आया। तो 2 बार ये जो लेवल है, ये लेवल हमारा टेस्ट हो चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए हो सकती है। अब हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस रेंज के बीच में हम अगर बोले कि हम ट्रेड ना करें तो वैसा हो नहीं सकता है। एज ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम थोड़ा सा अर्ली कैच करना पड़ता है, तभी हमारा पैसा बनता है। तो मैं आपको वही बताता हूँ कि हम कहाँ कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे कैसे हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। तो सिंपली अगर आपको दिखे पहले कि मार्केट ओपन होता है और मार्केट अपनी जो फर्स्ट 5 मिनट की, जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है उनके लिए 5 मिनट्स और जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए 15 मिनट्स, तो दोनों में से कोई भी कैंडल आपको ये पर्टिकुलर जोन के आसपास दिखे, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है कम्प्लीटली 43,200 से 43,100। हमें इसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको दिखेगा ये जोन कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी नहीं है कुछ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ना तो कोई वॉल्यूम्स है ना कुछ है। तो पर्टिकुलरली एज ऑप्शन बायर आप अगर यहाँ पे भी शॉर्ट करोगे और वो यहाँ पर चल रहा है तो आपको लॉस ही दिखाएगा वो। तो हम इस जोन को टोटली अवॉइड करेंगे। जो 100 पॉइंट्स की रेंज है, ये हमारे लिए कम्प्लीटली नो ट्रेडिंग जोन है। अब मार्केट या तो इसके ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें वहां पर ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट 43,200 को तोड़ता है कल कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस लेवल से सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देता है, तो आप डेफिनेटली अपने फर्स्ट टारगेट 43,371 के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि इतना छोटा टारगेट अगर आपको मिलेगा, तो ये तो जो 43,300 का लेवल है, ये तो बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सपोज यहाँ पर अगर किसी बंदे ने यहाँ पर कॉल सेल किया हुआ है, बंदे यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, बाकी ट्रेडर्स यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बार बार। तो अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपनी पोजीशंस में लॉस दिखेगा, तो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी खाली करेंगे। एकदम से फुल क्वांटिटी तो कोई भी एग्जिट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बट वो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। अगर उनके एग्जिट करने से और बाकी जो भी मार्केट के सेंटिमेंट्स है वो देखने पड़ेंगे, बेयरिश है या बुलिश है कल, तो वो सब मैं आपके साथ ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ, तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट्स का कैंडल बनता है, तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं जो कॉल सेल करके बैठे थे, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। हम कल ऑप्शन चेन को भी एनालाइज कर लेंगे। सिंपली हमारे पास ऑप्शन चेन पाई चार्ट के फॉर्म में आ जाता है, तो इजीली समझ में आ जाता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। कि एक आपको स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलरली देखने की जरूरत नहीं है उसमें, तो वो सब भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है, तो मार्केट में डेफिनेटली यहाँ से कॉल सेलर्स कम होने लगेंगे धीरे धीरे,
और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी क्रिएट हो सकता है इस पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है यहाँ से। तो अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो जाता है, 15 मिनट्स का एक कैंडल सस्टेन हो जाता है, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स ट्रेड ले सकते हैं टिल द टारगेट्स 43,371, क्योंकि एक बार मार्केट इस जोन के आसपास आएगा ना, तो ये जो ऊपर के बंदे हैं, जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पर कॉल सेल किया है, ये भी अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड मिल सकता है। उसके ऊपर अगर हमें आरबीआई का जो न्यूज़ आने वाला है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट्स डाउन कर दिए हैं अगर उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट में डेफिनेटली चांस है कि हमें कल एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिलेगी अच्छी खासी। बट अगर न्यूज़ में ये आता है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दिया है या कुछ और भी जैसे बैड इफेक्ट कर सकती है जो न्यूज़ वो आती है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि डाउन साइड के लेवल्स क्या हैं। तो मैंने आपके लिए डाउन साइड के लेवल्स भी रेडी किए हुए हैं। तो 43,100 जो लेवल है ये लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें सीधा 42,900 तक का टारगेट मिलेगा। तो 42,900 ही आप अपना फर्स्ट टारगेट रखिए। कल मार्केट में देख लेना आप, अगर आप शॉर्ट करते हो यहाँ पर आपको दिखता है कि कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस जोन के पर्टिकुलरली आसपास, तो आप बुक कर सकते हो। बट यार इतने छोटे टारगेट के लिए मुझसे ट्रेड नहीं होता, तो मैं तो मिनिमम यहाँ पे 43,100 की 100 से अगर शॉर्ट करता हूँ तो 42,900 तक मैं अपना फर्स्ट टारगेट प्लान करूंगा। सेकंड टारगेट होगा 42,765। और कल जो भी ट्रेड बनेगा, जो भी ट्रेड प्लान होगा, जो भी सेटअप बनेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये मूविंग एवरेजेस वगैरह के हिसाब से, एल्गो के हिसाब से, एल्गो क्या सिग्नल दे रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है बेरिश है, क्या पोजीशंस ओआई में बन रही है, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं लिंक आपको फटाफट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको चेक करना मत भूलिए। और इस एनालिसिस को यहीं पर एंड करते हैं, और जाते जाते एक बार हम डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स आपको दिखेगा अपनी रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है। यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, उसको ब्रेक कर चुका, वापस ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, यहाँ से ये नीचे आया, वापस इसी जोन के आसपास गया, वापस नीचे आया और अभी ऊपर जा रहा है। अब अगर कल डॉलर इंडेक्स इस जोन को तोड़ के नीचे आता है, इस लेवल के आसपास कहीं पर आता है, तो डेफिनेटली हाई चांसेस है कि हमें हमारे मार्केट में अपसाइड का रैली देखने मिल सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स अपसाइड की तरफ निकलता है, अपने ये जोन को तोड़ देता है और उस टाइम ही हमें आरबीआई का न्यूज़ मिलता है कोई नेगेटिव, तो फिर हमें कल एक डाउन साइड का रैली देखने के लिए मिल सकता है। तो मैंने दोनों सिनेरियोज और सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी की चीज़ें मैं टेलीग्राम पे आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर करता रहूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। और इस एनालिसिस को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।